हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। और उत्तल दर्पण से केवल दो ही प्रतिबिंब बनते हैं, एक जब वस्तु अनंत पर हो और दूसरा जब वस्तु P और अनंत के बीच में हो। तो चलिए इसको देखते हैं कि किस तरह से बनता है। तो पहला हम बनाएंगे जब वस्तु अनंत पर हो। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पर ए बी यहाँ पर है, तो इसके समानांतर किरण जाएगी और ये परावर्तन के पश्चात F से होते हुए प्रतीत होगी, F से जाते हुए प्रतीत होगी। तो ये इस तरह से जाएगा। उसी प्रकार नीचे से भी ले जाइए। यहाँ पर देखिए, ये किरण भी F से होते हुए जाते हुए प्रतीत होगी इस तरह से। तो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती है, तो आप सभी को पता होगा। तो ये दोनों किरणें जहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होगी, यहीं पर हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। तो पहला तो हो गया, सिंपल ही है। जब मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं तो फोकस से होती हुई प्रतीत होती हैं। तो यहाँ पर वस्तु ए बी का प्रतिबिंब बन जाएगा F पर। उसी प्रकार देखिए, अगर वस्तु P और अनंत के बीच, चाहे जहाँ पर मुख्य फोकस पर, चाहे जहाँ भी रहो, चाहे यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो, तब देखिए कैसे बनेगा। तो मान लीजिए हमारा यहाँ पर वस्तु है ए बी वस्तु है, और इसको ले जाइए मुख्य अक्ष के समानांतर, पहली किरण जाएगी। उसके बाद ये परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी इस तरह से। और दूसरी किरण हम ले जाएंगे सी से देखिए, यहाँ से जाएंगे इस तरह से, और सी से जाती हुई वस्तुएं उसी मार्ग पर पुनः लौट जाती है। तो यहाँ पर सी से आती हुई प्रतीत होगी, डैश डैश करके मिलाएंगे पीछे की तरफ, यहाँ पर सी से वक्रता के अनुसार ये दोनों किरणें जहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होगी, यहीं पर हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। तो यहाँ पर वस्तु और प्रतिबिंब बहुत छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये देख लीजिए, इसे हम कर देते हैं। तो यहाँ पर प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन जाता है। तो इसी तरह देखिए, पहला प्रतिबिंब जब अनंत पे था तो F पर बना, और दूसरा वस्तु जब P और अनंत इन्फिनिटी के बीच में है, यहाँ पर P और F के बीच बन जाएगा और वस्तुवत बनेगा। बिंदु वस्तु से आकार में छोटा बनेगा। तो देखिए, यहाँ पर हमने चार्ट बनाया है, इसमें लिखते हैं। तो पहला क्या था, प्रतिबिंब की स्थिति जब अनंत पर हो। क्या है, जब वस्तु की स्थिति अनंत पर वस्तु है, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, दर्पण के पीछे F पर। क्या लिख देंगे, दर्पण के पीछे F पर हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए, प्रतिबिंब का आकार देखिए, इसमें कुछ पता नहीं चला तो लिख देंगे बिंदुवत आकार या अत्यंत छोटा। तो बिंदुवत लिखेंगे तो ठीक रहेगा। उसके बाद प्रकृति देखिए, दर्पण के पीछे बन रहा है तो आभासी हो जाएगा, और इसमें सीधा बनता है। अब ये तो बिंदुवत है, कह नहीं सकते कैसे बने, लेकिन आभासी और सीधा बनता है। और दूसरा स्थिति देखिए, जब वस्तु P दर्पण के P मतलब पूर्ण ध्रुव और अनंत के बीच हो, क्या लिखेंगे, ध्रुव P तथा अनंत के बीच हो ना, जब वस्तु की स्थिति के बीच। तो यहाँ पर देखिए, प्रतिबिंब की स्थिति क्या थी, P ध्रुव और F फोकस के मध्य पे प्रतिबिंब की स्थिति। तो लिख देंगे ध्रुव P तथा F मतलब फोकस के बीच बनेगी
प्रतिबिंब की स्थिति। उसके बाद देखिए प्रतिबिंब का आकार, तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा है, तो क्या लिखेंगे, वस्तु से छोटा। ओके। उसके बाद प्रकृति देखेंगे, प्रकृति कैसा होगा इसकी, तो प्रकृति देखिए दर्पण पीछे बनेगा तो आभासी हो जाएगा, अगर दर्पण आगे बनता तो वास्तविक होता। जिस तरह अवतल दर्पण में होता था, आभासी और वस्तु से छोटा, ये तो लिख दिए हैं। और कैसा है देखिए, वस्तु के जिस तरफ वस्तु है उसी तरफ इसका भी सिर है, तो क्या हो जाएगा, सीधा। आभासी और सीधा बनेगा। ओके, आभासी और सीधा बनेगा। जैसे अगर अवतल दर्पण में होता था तो इस तरह बन जाता था, तो उल्टा हो जाता था, लेकिन दर्पण के आगे बनता था तो वास्तविक होता था। लेकिन इसमें दर्पण पीछे बना इसलिए आभासी होगा, और इसकी मूड़ी जिस तरफ है उसी तरफ इसका भी सिर है, तो इस तरह सीधा हो जाएगा, तो आभासी सीधा दोनों बनेगा। ओके। इसके बाद हम देखिए अगला टॉपिक देखते हैं, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के लिए चिन्ह परिपाटी। तो इसमें हम देखेंगे चिन्ह परिपाटी किस तरह से होता है। तो यहाँ पर हमने एक ग्राफ बना लिया है, इसको कहते हैं एक्स डैश वाई डैश। इसको ध्रुव पी मान लेते हैं, ओ डैश 0 0 मान लेते हैं। यहाँ पर देखिए जिस नहीं हम इसका निरूपण जिस पे करते हैं इसे नहीं कार्तिक चिन्ह कहते हैं, आपके बुक में दिया है, नहीं कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं इसको, इसी प्रकार करते हैं। तो हम मेन बात बता देंगे, ये एग्जाम में लिखने को अक्सर आता नहीं है। तो इसमें पहला नियम जो है, पहला क्या करता है, पहला होता है कि दर्पण पर वस्तु सदैव दर्पण के आगे मतलब बाईं ओर रखी जाती है, और यहाँ पर प्रकाश भी तो इसी तरह से जाएगा, तो हम इस तरह से लिखेंगे कि दर्पण पर सदैव, ये बाईं हो गया ना, सदैव बाईं तरफ से प्रकाश डाली जाती है। अगर वस्तु इस तरफ है तो प्रकाश इसी तरफ से जाएगा, तो दर्पण पर प्रकाश सदैव बाईं तरफ से डाली जाती है। ये हो गया पहला नियम। उसके बाद देखिए दूसरा क्या होता है, सेकंड होता है, देखिए दूसरा नियम क्या कहता है। दूसरा नियम होगा मुख्य अक्ष के समानांतर जितनी भी दूरियां नापी जाएंगी वो ध्रुव पी से नापी जाती है। यहाँ पर लिख देंगे मुख्य अक्ष के समानांतर दूरियां ध्रुव मतलब पोल पी से नापी जाती हैं। ओके। तो दूसरा हो गया मुख्य अक्ष के समानांतर दूरियां ध्रुव पी से यहाँ से नापी जाएगी। अगर कोई भी वस्तु इधर है तो यहाँ ध्रुव से इधर नापी जाएंगी, और अगर यहाँ पर है तो यहाँ से इधर नापी जाएंगी। और थर्ड है, देखिए मुख्य अक्ष के अगर ऊपर जाएंगे, ऊपर की दूरियां पॉजिटिव में नापी जाएंगी, मतलब पॉजिटिव, और नीचे की दूरियां निगेटिव में नापी जाएंगी। अगर बस इस तरफ ना जाएंगे, ध्रुव से ऊपर जाएंगे पॉजिटिव में नापा जाएगा, पॉजिटिव उसका साइन होगा, और ध्रुव से नीचे जाएंगे तो निगेटिव। इसी प्रकार अगर यहाँ पर मुख्य अक्ष के दाएं तरफ जाएंगे इस तरफ, तो यहाँ पर पॉजिटिव होता है, और इस तरफ जाएंगे अगर तो यहाँ पर भी निगेटिव होता है। ओके। तो यहाँ पर लिखेंगे ध्रुव से ऊपर की तरफ, ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, उसी प्रकार ध्रुव से नीचे की दूरियां क्या हो जाएंगी, निगेटिव हो जाएंगी। अब फोर्थ हो जाएगा है वही ध्रुव से
ध्रुव से इस तरफ, या तो इस तरफ लिख लीजिए दाई की ओर, दाईं ओर, दाईं ओर की दूरियां किससे नापी जाएंगी? पॉजिटिव से। और ध्रुव से बाईं ओर की दूरियां किससे नापी जाएगी? नेगेटिव से। तो यही हो गया, ध्रुव से ऊपर की दूरियों को पॉजिटिव से और नीचे की दूरियों को नेगेटिव से नापते हैं। और ध्रुव के दाईं ओर पॉजिटिव सिंबल से और बाईं ओर नेगेटिव सिंबल से नापते हैं। इसका प्रयोग आप लोग देखेंगे, अगर यहाँ पर वस्तु कोई होगा तो इस तरफ से आएंगे हम तो नेगेटिव में हो जाएगा। ये दूरी जो होगा, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर होगा, 5 सेंटीमीटर, तो हम इसे -5 सेंटीमीटर लिखेंगे। अगर इस तरफ होगा तो हम इसे प्लस सेंटीमीटर, क्योंकि ध्रुव से दाईं तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव का सिंबल लगेगा, ध्रुव से बाईं तरफ जाएंगे तो नेगेटिव का सिंबल लगेगा। अगर हम इसकी ऊंचाई लेंगे, जैसे कोई वस्तु यहाँ पर मान लीजिए है, इसकी ऊंचाई अगर हम लेंगे तो मान लीजिए 2 सेंटीमीटर ऊंचा है, तो इसको हम इस तरफ ध्रुव से देखिए ऊपर है तो ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव 2 सेंटीमीटर लिखेंगे। अगर हम नीचे यही लेंगे दूरी, यहाँ पर नेगेटिव 2 सेंटीमीटर लेंगे। तो आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। बस थोड़ा देख लेंगे कि उत्तल और अवतल दर्पण की उपयोगिता क्या है, उत्तल और अवतल दर्पण का कहाँ कहाँ उपयोग करना पड़ता है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।